अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अपनी डेली रूटीन में कई सारी आवाज़ें सुनते हैं रोज़ाना के बेसिस के ऊपर। जैसे कि ट्रैफिक से गुज़रने के दौरान हम ट्रैफिक की आवाज़ को सुनते हैं, या हम एक ग्राइंडर की आवाज़ को भी सुन सकते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द कुछ कटिंग वगैरह का काम कर रहा हो। इसी के साथ साथ हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि हम गिटार की आवाज़ को सुन सकते हैं, जो कि हमें सुनने बड़ा अच्छा लगता है, या एक कोयल की आवाज़। या फिर कोयल की नहीं तो कौवे की आवाज़। अब इनमें से कुछ आवाज़ें जो है वो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं और कुछ आवाज़ें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ के बारे में है, और उसी के साथ साथ हम एको के बारे में बात करेंगे कि एको किसे कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टाइप के साउंड को समझने से। कौन से होते हैं म्यूज़िकल साउंड? देखो बच्चों, वो साउंड जो कि हमें सुनने में अच्छे महसूस हों, जिनको सुन के हमें अच्छा लगे, जो कि हमारे कानों के लिए बड़े प्लीजेंट होते हैं, यानी कि अच्छे लगते हैं, उन आवाज़ों को कहते हैं म्यूज़िकल साउंड। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। म्यूज़िकल साउंड वो साउंड है विच आर प्लीजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों में हमें अच्छी महसूस होती हैं, जो सुनने में अच्छी लगती हैं, उन आवाज़ों को म्यूज़िकल साउंड कहा जाता है, या जस्ट आप उनको म्यूज़िक भी कह सकते हैं फॉर शॉर्ट। इन साउंड की एक ख़ास बात यह है कि इनमें एक टोन होती है। इन आवाज़ों की एक पर्टिकुलर टोन होती है। टोन किसे कहते हैं, सुर किसे कहते हैं, उसमें जो है वो टोन जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंट्रोल्ड। जैसे कि उसका पिच कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। जो आवाज़ हमें पतली या भारी सुनाई देती है तो वो एक कंट्रोल्ड पिच होती है, यानी कि पतली आवाज़ है तो पतली सी ही होती है, ठीक है। या उसमें वेरिएशन भी आती है तो बड़ा पीरियोडिक वेरिएशन आती है, टाइम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, और क्वालिटी भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है। आवाज़ की क्वालिटी नहीं बदलती आवाज़ के दौरान, और उसकी पिच भी नहीं बदलती। अचानक से आवाज़ पतली या भारी नहीं हो जाती, लाउड या फेंट नहीं हो जाती, यानी कि उसमें एक पर्टिकुलर सुर पाया जाता है, जिसको फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं टोन। तो जो साउंड होता है म्यूज़िकल साउंड, बेसिकली उसमें एक टोन होती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें कंट्रोल्ड पिच होती है और क्वालिटी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वॉयलिन की जो आवाज़ है, आप कभी अगर वॉयलिन की आवाज़ सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छी सुनाई देगी, आप बोलेंगे वाह भाई वाह क्या आवाज़ है, सुनने में आपको अच्छी लगेगी आवाज़। इसी तरीके से पियानो की आवाज़ है, अगर एक पर्टिकुलर सॉन्ग प्ले किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न प्ले किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे वाह भाई वाह क्या आवाज़ है। सो वो भी हमारे कानों को सुनने में अच्छी लग रही है, उसको भी म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा साउंड ऑफ कोयल बर्ड। देखो, मैंने आपको अभी कोयल की आवाज़ सुनाई थी बच्चों, तो आम तौर पे आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द ख्याल किया जाता है कि जो कोयल बर्ड की आवाज़ है वो भी बड़ी सुरीली सी है, यानी जिसकी आवाज़ बड़ी अच्छी सी होती है ना, उसे पता क्या कहते हैं, कहते हैं क्या कोयल जैसी आवाज़ है इसकी। तो बेसिकली वैसे कहते हैं क्योंकि कोयल की आवाज़ में एक पर्टिकुलर पिच पाई जाती है, एक सुर पाया जाता है, एक टोन पाई जाती है, इसी वजह से वो भी म्यूज़िकल साउंड है। अब और भी मिसालें हो सकती हैं, सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं, ऐसी तमाम आवाज़ें जो हमारे कानों में सुनने में अच्छी लगती हैं, जिनका पिच और क्वालिटी कंट्रोल्ड होता है, वो सारी की सारी म्यूज़िकल साउंड होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं ड्रॉ करूँगा ना इन साउंड वेव्स को, तो उनमें आपको एक पैटर्न मिलेगा। देखो, जितने भी म्यूज़िकल साउंड्स होते हैं ना, उनमें एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न लगातार रिपीट हो रहा है। एक रिदम है, वो लगातार आपको देखो रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी वो रिदम है, शुरू में नहीं है, लेकिन फिर वो रिदम तकरीबन आगे की तरफ कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक रिदम है, यानी कि जो वेव है उनमें एक पैटर्न है जो लेफ़्ट टू राइट आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी तमाम आवाज़ें सुनने में हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। और फिर इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है म्यूज़िकल साउंड का, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, और क्यों सुनने में अच्छी लगती हैं, क्यों ये वो है म्यूज़िकल साउंड है, वही मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल्स हो गई। और आप वेव फॉर्म को देख के याद कर लो कि अच्छा भाई इनमें एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म होती है। अब दूसरी किस्म की आवाज़ें जो हमें अपने डेली रूटीन में हम सुनते हैं, हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, उन्हें कहते हैं नॉइज़, उर्दू में कहते हैं शोर, ठीक है। वो साउंड जो कि हमारे कानों पर बुरा असर छोड़ते हैं, जो अनप्लीजेंट होते हैं, जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, उन आवाज़ों को जो है वो शोर कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द साउंड्स विच आर अनप्लीजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइजेज़। उन आवाज़ों को शोर कहा जाता है, और इनमें कोई पैटर्न नहीं होता, बल्कि जो नॉइज़ होती हैं बेसिकली इनमें इर्रेगुलर
और सडन वाइब्रेशंस होती हैं जो कि किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं। अचानक से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ज़ोर की आवाज़ होती है, आहिस्ता हो जाती है, कभी मतलब ये कि पिच चेंज हो जाती है उसकी, कभी आवाज़ तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। तो क्योंकि उसमें इर्रेगुलर और सडन वाइब्रेशंस होती हैं तो ऐसी आवाज़ हमें हमारे कानों पर अच्छा असर नहीं छोड़ती हैं, और इन्हीं आवाज़ों को हम कहते हैं नॉइज़। इनकी भी मिसालें हैं जो कि आप लोग देख लीजिए। लाउड ट्रैफिक, आप एक ट्रैफिक के अंदर है, लाउड ट्रैफिक है, कभी कोई हॉर्न बजा रहा है, कभी किसी के साइलेंसर की फटफट की आवाज़ आ रही है, कभी कोई रिक्शा गुजर रहा है। तो जब भी आप ऐसी आवाज़ें सुनेंगे ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप में से किसी को भी आवाज़ें अच्छी लगेंगी। ये आवाज़ें कोई सेट पैटर्न में नहीं होती और इसी वजह से ये शोर कहलाती हैं, नॉइज़ कहलाती हैं। या एक वैक्यूम क्लीनर, कहीं पे वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे उस आवाज़ से, आप जब शोर सुनेंगे तो कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो वो भी एग्जांपल है नॉइज़ की। इसके अलावा आप किसी फ़ोन कॉल के ऊपर हैं और एक स्टैटिक प्रोड्यूस होता है, अचानक से एक सुर की आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ है वो भी नॉइज़ है, वो भी किसी पैटर्न में नहीं होती, सडन सा नॉइज़ आता है और हमें बहुत ही बुरा लगता है। या कभी आप अगर माइक लेके स्पीकर के सामने आ जाएं तो अचानक से एक साउंड प्रोड्यूस होता है और सब लोग कान बंद कर लेते हैं, तो वो बेसिकली नॉइज़ की ही कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा और भी मिसालें हो सकती हैं, जैसे कि दरवाज़ा धड़ करके कोई बंद कर दे तो जो अचानक से आवाज़ आती है वो भी शोर में शामिल है, अचानक से एक लाउड साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट अ म्यूज़िकल साउंड, एक्चुअली वो क्या है, नॉइज़ है। नॉइज़ में आपको ऐसे पैटर्न नजर आएंगे, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और कोई पैटर्न नहीं चल रहा, कभी भी आवाज़ ऊपर हो जा रही है, कभी आवाज़ नीचे हो रही है, तो कभी भी चेंज आता चला जाता है, तो ये नॉइज़ के अंदर होता है। यहाँ पे भी देखो अब आवाज़ जो है वो थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुनाई दे रही थी, अचानक से जो है वो उसमें वाइब्रेशंस बढ़ गई, यहाँ पे भी कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, तो कोई सेट पैटर्न नहीं होता नॉइज़ में और इसी वजह से वो हमारे कानों पर कोई अच्छा असर नहीं डालती। ओके, अब आप ज़रा इन दोनों को कंपेयर करो पहले ना, ताकि दोनों वेव्स को आप एक साथ देखोगे तो ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं नॉइज़ की जितने भी साउंड वेव्स होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म पाई जाती है, जबकि नॉइज़ जो है उसमें कोई भी पर्टिकुलर वेव फॉर्म नहीं है। कभी आवाज़ ज़्यादा है, कभी कम है, कभी पिच में चेंज आ रहा है, कभी वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये नॉइज़ है और राइट साइड वाली जो है वो म्यूज़िकल साउंड्स है। ठीक है, अच्छा नॉइज़ के बारे में एक और ख़ास बात है, नॉइज़ बेसिकली पोल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आती है, आलूदगी है। ठीक है, ये जो है ना बाकायदा एक सूती आलूदगी कहलाती है या आवाज़ की आलूदगी कहलाती है, नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। क्यों पोल्यूशन है, क्यों हम इसको आलूदगी कैटेगरी के अंदर रहते हैं? याद रखो नॉइज़ एक पोल्यूशन है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू है आजकल का हमारी दुनिया के अंदर, क्योंकि जो शोर होता है मैंने बता दिया हमारे कानों पर बुरा असर डालता है। तो एक्चुअली वो जो अनप्लीजेंट साउंड होता है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए और बाकी सब के लिए भी, जानवरों के लिए भी होता है, इंसानों के लिए भी होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट होते हैं, हैवी मशीनरी होते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा जो है वो शोर सुनाई देता है। आप कभी भी अगर ट्रांसपोर्टेशन के करीब है, आपका घर अगर किसी मेन रोड पे करीब है ना, तो आपकी तो मतलब मुसीबत ही हो जाएगी। आप देखिएगा कभी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, कभी आप जो है वो कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, तो कोई भी आने जाने वाला पीप 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 बजाता चला जाएगा, ठीक है ना, कोई रिक्शे वाला गुजरता रहेगा, कोई बाइक वाला अपना एक्सीलेटर वहीं पर ही बैठ के सेट करता रहेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जो है ना बहुत नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। जाहिर सी बात है जब इंसान की नींद ख़राब होगी तो हार्मफुल इफेक्ट तो पड़ेंगे। और हैवी मशीनरी, आप कहीं पर हों, अगर मिसाल के तौर पे वाटर के लिए बोरिंग हो रही है कहीं पर, तो आप देखिएगा बोरिंग तो हमारे इतनी कॉमन है कराची के अंदर, कहीं पर अगर बोरिंग शुरू हो जाए तो आप ऐसा समझ लें कि 7 दिन के लिए अब आप उस घर के अंदर जो है वो चैन और सुकून से सो नहीं सकते, दिन रात बोरिंग चलती है। ठीक है, तो जितने भी हैवी मशीनरी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं, मशीनरी है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लाउड व्हीकल्स हैं, हूटर्स बजाए जाते हैं, अलार्म्स बजते हैं, ये सब के सब जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब याद रखिएगा जो ये बढ़ा हुआ नॉइज़ लेवल है, एक्सेसिव नॉइज़ लेवल है, वो हार्मफुल इफेक्ट डालता है ह्यूमन हेल्थ पर। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बेमकसद का स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। आप कभी अगर किसी हैवी मशीन के करीब थोड़ी देर बैठे रहें तो आपको अजीब सा एक स्ट्रेस, एक तनाव सा महसूस होगा अपने दिमाग के अंदर और आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। आप पढ़ने बैठो, आप नहीं पढ़ सकते शोर शराबे के करीब, ठीक है ना, कहीं पे ग्राइंडर चल रहा है, आप उसके बराबर बैठ के पढ़ने की कोशिश करो, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं होगा। तो स्ट्रेस और कंसंट्रेशन ख़राब होना ये कंडीशंस हैं। और जैसे जैसे आप नॉइज़ में रहते हैं तो ओवर टाइम आपका हेयरिंग लॉस भी होता है। आप देखिएगा जो भी लोग हैवी मशीनरी के करीब काम करते हैं ना, वो ज़ोर से बोलते हैं। अब बताओ वो ज़ोर से क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली उनके कानों का जो हेयरिंग की एबिलिटी होती है वही कम हो चुकी होती है, वो हेयरिंग लॉस कर चुके होते हैं।
तो वो लाउड बोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, जो भी बंदा लाउड बोल रहा है ना, उसके कान का मसला होता ही होता है, ठीक है ना। इसी वजह से आप देखें जो बहरे लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीख के बात करते हैं, क्या इस तरीके से कि क्या अच्छा इस तरीके से बोलेंगे। उसका रीज़न ये है कि उनका जो है वो जो हेयरिंग होता है वो लॉस हो चुका होता है। फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे, नींद पूरी नहीं हो रही तो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एग्रेशन होता है, अजीब व गरीब सा गुस्सा आता है। अब देखिए, आप ट्रैफिक के अंदर ज़्यादा देर रहेंगे ना, तो आपने देखा है कि कितना ज़्यादा लोग जो है वो ट्रैफिक में हल्की सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एग्रेशन बढ़ता है, हाइपर टेंशन होती है, बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, हाई स्ट्रेस लेवल्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नॉइज़ कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंसान की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से इसको नॉइज़ पॉल्यूशन का नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो सेफ़ नॉइज़ के जो फैक्टर्स हैं, सेफ़ लेवल है नॉइज़ का, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि नॉइज़ का लेवल कितना है, कि वो कितनी ज़्यादा लाउड साउंड है, कितना फेंट साउंड है, या फिर उसका ड्यूरेशन कितना है। देखो, अगर आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं भी है और उसको भी आप जो है वो अगर लंबे टाइम तक सुनोगे तो यकीनन आप महसूस करोगे कि यार मेरे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो उस आवाज़ से भी आपके कानों में दर्द हो सकता है। और अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है तो आप कम एक्सपोजर में सुनोगे तब भी आपको नुकसान होगा। तो सेफ़ नॉइज़ जो है ना, इन दोनों पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो नॉइज़ लेवल होता है जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर रिकमेंडेड है, वो होता है 85 से 90 डेसिबल। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, आप 8 घंटे कहीं पर हैं, ठीक है, तो 8 घंटे में जो आपका नॉइज़ लेवल है वो 85 से 90 डेसिबल के दरमियान है तो ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए, ठीक है। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि यार पता नहीं है 90 डेसिबल किसकी बात की जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल्स दे देता हूँ। अच्छा, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करेंगे कि आप नॉइज़ी मशीनरी को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी से रिप्लेस करें, इक्विपमेंट से, या साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगाएं, या फिर हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करें जिससे आप अपने कानों को महफूज रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वाली जो बात है ना बच्चों कि 85 से 90 डेसिबल का क्या मतलब है, अब मैं आपको कुछ साउंड बताता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई 85 से 90 डेसिबल कितना होता है। देखिए, नॉइज़ लेवल जो है ना एवरेज, वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप सॉफ्ट म्यूज़िक या कोई सरगोशी कर रहा है आपके कान में तो वो 30 डेसिबल्स होते हैं, बहुत ही आहिस्ते। और आमतौर पर जो घरों में आवाज़ें होती हैं 40 डेसिबल की होती हैं। अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, या आप बैकग्राउंड म्यूज़िक कहीं पे बज रहा है तो वो 60 डेसिबल होता है। और ऑफिस के जो शोर शराबा होता है, प्रिंटर और टाइपिंग वगैरह, ये सब 70 डेसिबल तक आता है। या आप अगर कार के अंदर हैं, 60 माइल पर आवर की रफ्तार से कार चल रही है तो जो आवाज़ें होंगी वो 70 डेसिबल तक है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि 85 से ज़्यादा पर मामला ख़राब हो जाते हैं, हेयरिंग लॉस होना शुरू होती है। 75 वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़े ज़्यादा टाइम तक सुनोगे तो वो भी नुकसानदेह। अब आप आ जाएँ ज़रा 85 से ऊपर वाले जो हार्मफुल होते हैं। इसके अंदर हैवी ट्रैफिक हो सकता है, ठीक है, नॉइज़ी रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है, या मूव ओवर हो सकता है, या फिर विंडो एयर कंडीशनर जो पहले चलते थे ना, बड़ा शोर करते थे, तो उनको अगर आप सुनते हैं तो यकीनन 8 घंटे अगर आप सुनेंगे तो हेयरिंग लॉस होने के चांसेस हैं, स्ट्रेस होने के चांसेस। और बाकी तो भाई ये सबवे, शाउटेड कन्वर्सेशन, मोटरसाइकिल की आवाज़, स्कूल में डांस हो रहा है, या चेन सॉ चलाया जा रहा है, या स्पोर्ट्स क्राउड है, रॉक कंसर्ट है, और कार रेसेस 130 डेसिबल, और जो गन शॉट होता है वो अगर आप 100 फीट पर भी हैं तब भी आपको 140 डेसिबल का सुनाई देता है। इसी वजह से अगर आपके करीब कहीं पे गन शॉट होता है ना तो थोड़ी देर के लिए आप बहरे हो जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए आपका हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो बहरहाल ये मैंने इसी वजह से आपके सामने रख दी सारी वैल्यूज़, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई सही है कौन सा साउंड जो है वो सेफ़ है और किस साउंड से हेयरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आइए आखिरी टॉपिक पर, एको वाले पर, सुनो इसको ज़रा। ये आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है ना, आवाज़ टकरा कर बार बार अगर सुनाई देती है जो कि खाली रूम के अंदर होता है उसको एको कहते हैं, आवाज़ का गूंजना कहते हैं। द रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो दोबारा से साउंड हमें सुनाई देता है रिफ्लेक्शन के बाद, जो कि खाली हॉल के अंदर होता है, या मेरी वीडियो में जो टनल के अंदर सुनाई दे रहा है वो, या फिर एको साउंड खुद से हम स्पीकर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं,
तो जब आवाज़ हमें रिपीट सुनाई देती है, रिफ्लेक्शन के बाद अगेन सुनाई देती है, उसको एको कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्लिफ या फिर आप एक एम्प्टी हॉल के अंदर हैं तो आप शाउट करेंगे तो आपको जो है वो वेव दोबारा से सुनाई देगी, ये एको कहलाता है। सेकंड ये कि अगर आप ड्रॉप करते हैं एक पत्थर को किसी कुएं के अंदर तो भी वहाँ पर आप जो है वो आवाज़ को सुन सकते हैं, एको सुनाई देगा आपको। और इसी तरीके से अगर आप दो माउंटेन्स के दरमियान में हैं और आप शाउट करते हैं तो आपको अपनी आवाज़ कई मरतबा सुनाई देगी, जो कि आमतौर पे आप देखिएगा माउंटेन्स पे जब जाते हैं लोग तो ये उनका एक मशगला होता ही है आमतौर पे ना, कि अपने आप नाम पुकारते हैं फिर वो दोबारा सुनाई देता है। सो ये बेसिकली होता है एको की वजह से। इस तरीके से कुछ होता है, देखो वेव जाती है, कुछ बोला हमने, फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस जो हमें आके सुनाई देगी ना दोबारा से, इसको हम कहते हैं एको, ठीक है ना। एको कहते हैं आवाज़ के गूंजने को। अब अगर आप आवाज़ का गूंजना सुनना चाहते हैं, अब आप ये सोच रहे हो कि यार आवाज़ कमरे में क्यों नहीं गूंज रही, क्योंकि कमरे के अंदर अगर हम बोल रहे हैं तब भी तो आवाज़ टकरा के वापस आनी चाहिए। तो बच्चों, आवाज़ को सुनने के लिए कितना फासला होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि भाई कितना डिस्टेंस है। अब पहली बात यह है कि अगर आप दो आवाज़ों को डिफरेंटली सुनना चाहते हो तो कम से कम 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए उन आवाज़ों में, तो टाइम तो लगना चाहिए 0.1 सेकेंड। और मान लेते हैं कि इस लड़के का इस दीवार से जो फासला है वो बराबर है s के, और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको पता है बच्चों जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 340 मीटर्स पर सेकेंड। अब स्पीड आ गई 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड, कम से कम हमें जो टाइम चाहिए वो 0.1 सेकेंड का चाहिए, तभी हम आवाज़ को मुख्तलिफ सुनेंगे। अगर आवाज़ 0.1 सेकेंड से पहले ही वापस आ जाएगी ना, टकरा के पहले ही वापस आ जाएगी, यानी कि 0.1 से भी पहले वापस आ गई आवाज़, तो फिर वो हमें दो मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी, वो हमें आवाज़ सुनाई देगी एक ही। इसी वजह से अगर आप कमरे के अंदर होते हो तो कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आवाज़ आप तक 0.1 सेकेंड से पहले ही पहुंच जाती है, तो आपको दो मुख्तलिफ आवाज़ें नहीं सुनाई देती, आपका ब्रेन उसको एक ही आवाज़ समझता है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस पर हम एको सुन सकते हैं, मिनिमम कितने डिस्टेंस पर। तो s बराबर होता है वी टी के, फार्मूला हमें पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक s = वी टी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 340 और टाइम पुट कर देता हूँ 0.1, तो 340 × 0.1 बराबर होता है 34 मीटर्स के, ठीक है, यानी कि जब डिस्टेंस हो 34 मीटर। अब डिस्टेंस 34 मीटर का क्या मतलब होता है कि साउंड को जाने और आने के अंदर अगर टोटल फासला वो तय करता है 34 मीटर तो हम सुन सकते हैं एको। लेकिन अब मैं अगर ये पूछूं कि भाई फासला कितना हो, तो याद रखिएगा फासला इसका हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो साउंड जाकर वापस आ रहा है तो 34 मीटर का फासला तय हो रहा है, तो दीवार तक का फासला कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 17 मीटर्स। याद रखना बच्चों इस वैल्यू को। कम से कम आप अगर डिस्टिंक्ट एको सुनना चाहते हैं, यानी कि आप बाकायदा दो अलग अलग आवाज़ें सुनना चाहते हैं, तो आपका फासला जो है वो कम से कम 17 मीटर तो होना चाहिए। 17 मीटर होगा तो आप सुन सकते हैं, बट अगर 17 मीटर से कम हो गया तो आवाज़ जल्दी आ जाएगी, तो आपका कान उसको दो मुख्तलिफ आवाज़ों के तौर पे नहीं सुनेगा बल्कि एक आवाज़ सुनेगा, ठीक है। ओके जी, सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट म्यूज़िकल साउंड, अबाउट नॉइज़ एंड अबाउट एको। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई हैं जितने आपके सिलेबस के अंदर हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।